साथ के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदाद। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैय्यन, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिनल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब न कहे। फइन तवल्लो, अगर वो न माने, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है। और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मज़हब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मज़हब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि हम एक ही ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब का मुताला कर चुका है, मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, तो वो कहेगा कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है,
چندر خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، سانپ خدا کا ہے۔ تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں۔ عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ تو یہ فرق ہے صرف کا۔ اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے۔ کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔